हेलो दोस्तों, तो आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। तो आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई थी, बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों और राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो भी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके थात पात बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता। लेकिन कुछ दिन में ही उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह कुछ लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल वालों ने कविता की जगह वैसे ही जैसे थी मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता। तभी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल। कविता जो जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी भी मुश्किल हो। मैं आप शायद कविता की खुशियों तो उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजा तो बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसने गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राजा और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिन के इलाज के बाद राजा और राहुल की ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों से रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही कर पूछ लेते कि आप कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बता सकती। राजा भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर रहा था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि वह कहीं न कहीं देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबसे सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजा उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यह चाहता था। लेकिन राहुल तो उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता भी राहुल से दूर नहीं रह सकती, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन के लिए वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिन बाद उसे देखकर इतने खुश हो गए। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता का पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा की और भाई भौजाई से दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो वह सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग
घुमा फिराकर पूछने लगे कि राजा तब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देते, जबकि वह जानती थी कि उस घर में सबके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत तोता तांती उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगातार एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माँ पिताजी रोज रोज जुमले से तंग आ गए थे। उन्होंने राजा को खुद से फोन कर दिया, राजा कविता को अपने घर ले जाओ। कविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजा के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। तो सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई ललिता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने जैसी जरूरतों को ध्यान रखती। कविता का ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली ललिता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।